हेलो गाइज, आई एम सी ए कन्हैया मालपानी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी ए टॉक। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक रेजिडेंट इंडियन रेजिडेंट कोई रेंट पेमेंट करता है एनआरआई को, तो उसका क्या टैक्स प्रोविज़न रहेगा, उसको क्या कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, वो सब के बारे में। अगर कोई भी इंडियन रेजिडेंट एनआरआई को रेंट पेमेंट करता है तो उस रेंट पेमेंट पे विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, वो है 31.2%। इट मीन्स 30% टैक्स रेट प्लस 4% सेस। तो 31.2% से हमें टैक्स डिडक्ट करना है और ये डिपॉजिट करना है। क्या ये टीडीएस डिडक्ट करके हम बिना किसी टेन नंबर की डिपॉजिट कर सकते हैं? नहीं जी। अगर हम किसी एनआरआई को रेंट पेमेंट करते हैं तो इसके लिए टेनेंट को 10 नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। बट सर, कई बार ऐसा आता है कि कई बार एक टेनेंट रेंट पेमेंट करता है तो वो बिना किसी 10 नंबर के भी फॉर्म 26 QC में रिटर्न फाइल करते हैं और वो टैक्स का पेमेंट करते हैं, टीडीएस का। बट वो उसी केस में होता है जब आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को 50,000 से ज़्यादा का रेंट पेमेंट करते हो पर मंथ, तो उस केस में आप 26 QC को फाइल करके अपना टीडीएस का पेमेंट कर सकते हो विदाउट एनी 10 नंबर। बट जब आप एनआरआई को टैक्स पेमेंट करते हो, रेंट पेमेंट करते हो, तो उस केस में आपको 10 नंबर लेना कंपलसरी होता है। अब 10 नंबर लेने के बाद में क्या कंप्लाइंस करनी होती है? सबसे पहले 10 नंबर अप्लाई करना है आपको। 10 नंबर अप्लाई करने के बाद में आपको 10 को रजिस्टर करना होता है इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर 10 रजिस्टर होने के बाद अपन हर मंथली जो पेमेंट करेंगे टेनेंट को, लेसर को, उस पेमेंट में अपने को टीडीएस डिडक्ट करना है और डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। तो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट करने का ड्यू डेट क्या है? टीडीएस को डिपॉजिट करने का ड्यू डेट है नेक्स्ट मंथ के 7th ऑफ द डे। लाइक अगर हमारा अप्रैल का टैक्स डिपॉजिट करना है तो हम 7 मई तक डिपॉजिट कर सकते हैं, तो 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। बट यही डेट मार्च मंथ के लिए चेंज हो जाती है, उस मंथ के लिए 30th अप्रैल होती है। अब जब हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो हमें क्वार्टरली टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करना है तो इसके लिए फॉर्म 27Q का हमें ई का कंप्लेंस करना होता है। अब बात आती है, अगर हम टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में लेट करते हैं तो क्या है? अगर टीडीएस रिटर्न को आप क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न का ड्यू डेट होता है 31st डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बट अगर इसके बाद अगर फाइल करोगे तो 200 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी भी चार्ज होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम एनआरआई को रेंट पेमेंट करते हैं, उस पर हमने टीडीएस भी कट कर लिया, टीडीएस का रिटर्न भी भर दिया, इसके बाद में क्या कंप्लेंट है? टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद में अपने को टीडीएस का सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है और वो क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करके लेसर को देना भी होता है। अब बात हम करते हैं कि अगर मैंने एनआरआई को रेंट पेमेंट किया बट फॉर्म 15 CA एंड CB का कंप्लेंस नहीं किया तो क्या होता है? पहली बात यह है कि जब एनआरआई को पेमेंट करते हैं तो फॉर्म 15 CA का कंप्लेंस करना होता है। वो हमें मंथ एंड पे रेंट पेमेंट करने के बाद फॉर्म 15 CA फाइल करना होता है। बट अगर आपका ईयरली रेंट 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको CA सर्टिफाइड फॉर्म 15 CA भी, फॉर्म 15 CB का भी कंप्लेंस करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि एक अगर एनआरआई को हम रेंट पेमेंट करते हैं तो इसके लिए कोई एग्जम्पशन है क्या? इसके लिए कुछ एग्जम्पशन भी दी गई है लॉ में। अगर एनआरआई बोलता है मेरी इनकम 2,50,000 से कम है पूरे साल में, तो इसके लिए देयर इज़ नो नीड टू फाइल टीडीएस रिटर्न। अब बात करते हैं, अगर एनआरआई टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लेता है अदर कंट्री से, जिसके साथ इंडिया का DTAA है, तो वो अपने एनआर अकाउंट में टैक्स रेंट का पेमेंट लेता है तो वो उसका रिटर्न भी फॉरेन कंट्री में फाइल करता है और उसका इंडिया में कोई इनकम नहीं है, तो इस केस के अंदर उसको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है।